हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मैं जेपी गर्ग स्वागत करता हूं आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। जैसे कि आपको पता है, हम अलग अलग रैंक होल्डर एंड सेलेक्टर से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो आपको स्ट्रेटेजी बता सके, टिप्स बता सकें कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की और उससे आपको भी मोटिवेशन मिल पाए। मेरे साथी सीएस अभिषेक ओझा सर इस इंटरव्यू में मेरे साथ नहीं है ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। तो आज हमारे साथ हैं वैशाली जी। इनका एफसीआई एजी 3 अकाउंट्स में सिलेक्शन हुआ है, एफसीआई अकाउंटेंट ये बन चुके हैं और नॉर्थ जोन से ओबीसी में 13th रैंक है इनकी। न केवल सिलेक्शन बल्कि रैंक के साथ इन्होंने अचीव किया है। तो वैशाली जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो वैशाली जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपको पीडीएफ रिजल्ट में अपना नाम नजर आया सेलेक्टेड में, तो आपका और फैमिली मेंबर्स का, हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा कि सर जब अपन को एक्चुअली पता जब लगा रिजल्ट आया उस टाइम मैं मेरे घर पे गई हुई थी, मेरे मायके गई हुई थी। तो रिजल्ट आते सबसे पहले मैंने अपने पापा को हक किया, फिर उसके बाद मम्मी को, फिर उसके बाद बस सबके आते। पर सबसे पहले जैसे मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा तो मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने 3 से 4 बार अपना नाम लिस्ट में सर्च किया, उसके बाद भी मुझे मतलब ऐसे यकीन सा नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को वो लिस्ट भेजी, मैं कहा आप एक बार वेरीफाई करो। फिर उन्होंने देखा, बोला हाँ हो गया है, सब नाम वाम मैंने सब चेक कर लिया है। फिर मुझे यकीन आया कि हाँ फाइनली हो गया। फिर मैंने सबसे पहले पापा को हक किया, फिर मम्मी को, सबको। फिर बस सबके फोन वोन आते रहे, वही सब चलता रहा। बिल्कुल। और अब मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे एफसीआई में क्या होता है, फेज 1 और फेज 2 में ज्यादा गैप नहीं देते हैं। लास्ट टाइम 15 डेज का दिया था, इस बार केवल 7 दिन का ही दिया है। 7 दिन का भी तो नहीं सर, आपने मतलब 6 दिन ही मानो आप, 7वें दिन तो एग्जाम ही था। बिल्कुल। तो मैं 3-4 चीजें आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने मंथ आपने प्रिपरेशन की, कितने आवर्स स्टडी की डेली, और लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पर पढ़ते थे, क्लासेज कितनी बार देखी, नोट से कितनी बार रिवीजन किया, और कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब बताइए। सर एक्चुअली मुझे लाइब्रेरी, मैं 2-2.5 साल से पिछले बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बैंकिंग में मैंने 6 मेंस भी दिए, लेकिन मतलब फाइनल में एक नहीं हो पाया था। और पिछले 1.5 साल से मैंने लास्ट फरवरी से फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मुझे लगा घर पे इतना टाइम नहीं मिल पाता, घर पे ये होता है कॉन्टिन्यूअस नहीं बैठा जाता, कभी 1-2 घंटे पढ़ लिए फिर गैप कर लिया, ऐसे चलता था। तो मुझे लगा कि कॉन्टिन्यूअस मतलब 4-5 घंटे पे घर की पढ़ाई से तो नहीं हो पाएगा आज के कंपटीशन के हिसाब से। मतलब लगातार दिन में 7-8 घंटे तो आपको कंटिन्यूअस देने ही देने पड़ेंगे मिनिमम। मतलब मैक्सिमम आप 8 से 10 जितना बैठ पाओ। फिर इसलिए मैंने लास्ट फरवरी से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मैं सुबह 10 बजे के अराउंड लाइब्रेरी जाती थी, 7 बजे तक आती थी मैं शाम को लाइब्रेरी से। और ये एफसीआई वाली पोस्ट जैसे निकली, फिर उस टाइम मुझे था कि बैंकिंग का मैं कर रही थी, तो मुझे था कि जर्नल पेपर मतलब प्री में देख लूंगी, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, क्वांट वो सब कर लिया था। उसमें शायद जीएस तो उस टाइम कम थी, जीएस मेरी स्टार्टिंग से ही वीक पॉइंट रहा है, और मैंने जीएस पढ़ी भी नहीं इस बार भी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जीएस इस बार भी नहीं पढ़ी। सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड थे, वो एसएससी सीजीएल क्लियर्ड है, तो उनके उस टाइम के कुछ एमसीक्यू रखे हुए थे पॉलिटी के, हिस्ट्री के। तो मैंने जस्ट वो एमसीक्यू 1 से 2 बार रीड आउट करे थे बस, और उन एमसीक्यू से तो एक भी क्वेश्चन आया भी नहीं था। तो मतलब जीएस तो मेरी एकदम ब्लैंक थी, पर मेरे को ये था कि चलो प्री तो निकल जाएगा, रीजनिंग, क्वांट, इनके बेसिस पे। मेंस में मेन सब्जेक्ट की वेटेज है, तो उस बेसिस पे मैंने सोचा चलो भर देते हैं, फिर सब्जेक्ट भी करेंगे प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने सब्जेक्ट से भी 2-2.5 साल हो गए थे, गैप हो रखा था, सिर्फ मैं बैंकिंग ही पढ़ रही थी। सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कॉमर्स वाला। फिर मुझे लगा कि अब सब्जेक्ट भी एक बार शुरू से करना पड़ेगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आई, फॉर्म वॉर्म भरा, फिर मैंने यूट्यूब पे जैसे अभिषेक सर ने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था अबाउट कोर्स, जैसे लॉन्च हो रहा था, तो मैंने वो देखा। फिर मुझे लगा कि खुद से तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, सब्जेक्ट काफी वाइड है, और इसमें तो मतलब 11th-12th का भी पूरा था, उसके बाद बीकॉम का भी काफी सब्जेक्ट्स थे। तो फिर मुझे लगा साथ साथ कोई बैच ले लूंगी तो एक कंटिन्यूटी बन जाएगी, खुद से इतना नहीं हो पाएगा। फिर मैंने नवंबर के अराउंड ये बैच लिया था, तब से फिर कॉन्टिन्यूअस में
मतलब डेली मेरा ये था कि 2-3 घंटे तो मैं इस सब्जेक्ट के लिए निकालूं। इसलिए फिर कंटिन्यूअस तब से लेके फिर मतलब मेंस एग्जाम तक कंटिन्यू ही किया, मैंने सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। कहने का मतलब लगभग 4-5 महीने आपने एफसीआई को दिए हैं। हाँ जी सर, सुबह आराम 10 से। बजे लाइब्रेरी जाते थे, शाम को 7 बजे आते थे, तो लगभग 7-8-9 घंटे की कंटिन्यूअसली स्टडी रही। हाँ सर, और क्योंकि सब्जेक्ट इतना वाइड है कि वो मतलब 1-2 महीने में तो ढंग से हो ही नहीं पाएगा। आपको भी पता है, इनकम टैक्स वगैरह वो सब इतना बड़ा है कि मतलब एक आप करने लगो तो 10 दिन के अराउंड तो अगर ढंग से करे तो हम इनकम टैक्स में ही निकल जाएंगे। बिल्कुल, और 1.5-2 साल से कॉमर्स के भी टच में नहीं थे, तो उसी बिल्कुल अकॉर्डिंग हाँ अपन को। सर, मतलब मेन मेरा बैच ज्वाइन करने, हालांकि मेरे 11th-12th में बहुत अच्छा स्कोर रहा, अकाउंट्स में 95 है, और मतलब 10th में भी मेरा 9.8 सीजीपीए था और 12th में मेरे 90% रहे हैं। फिर भी मुझे ये था कि यार काफी टाइम हो गया और बिना किसी बैच के खुद से वो रेगुलरिटी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। फिर मैं साथ साथ क्लासेस लेती थी, अपने खुद के नोट्स बनाती थी, और फिर जो मेरे पास 11th-12th की बुक्स रखी हुई थी उनसे मैं न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस फिर मैंने वहां से करी है। वैशाली जी, ये बताइए कि नोट्स का क्या रहा? आपने हमारे कोर्स से प्रिंट आउट निकलवाए थे, लिखा था, या फिर क्या सिस्टम रहा था? और क्लासेस से कितनी बार रिवीजन किया था और नोट्स से कितनी बार किया था? सर मैं जैसे क्लासेस लेती थी तो उसके मेरा ये था डेली की, चाहे मैं 2 ही क्लास लूं लेकिन उन 2 क्लास को अच्छे से करना है मुझे, ताकि मुझे दोबारा ये वीडियो ना देखनी पड़े। तो मैं जब क्लास लेती थी उसी में साथ-साथ मैं अपने खुद के लिख के मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हैं। फिर वो जब नोट्स बन गए थे मेरे एक बार, उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं देखी, उसके बाद मैं उन्हीं नोट्स से मैंने 2 से 3 बार रिवीजन किया। अच्छा, वीडियो एक बार और सेल्फ नोट्स बनाए थे, प्रिंट आउट हाँ, नहीं लेकिन निकाल कर मतलब उन्हीं एक से। बार जो मैंने वीडियो की थी वो मैंने बहुत अच्छे से, मतलब एकदम होता है ना कि डीपली यूँ नहीं कि 2x पे लगा के देख लिया, ऐसे कर लिया, नहीं। फर्स्ट टाइम जो मैंने चाहे दिन की 2 ही क्लास ली हो, मैंने वो अच्छे से ली हैं पूरी क्लासेस। अच्छा, वैशाली जी, ये बताइए कि आपके कॉमर्स पोर्शन में कितने में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और जनरल पेपर में? मतलब जैसे एग्जाम देने के बाद मैं इसमें जीएस 45 मार्क्स की थी, और रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा गया था। जर्नल पेपर की बात कर रही हूँ। जीएस में मेरे मतलब मैं 7-8 क्वेश्चन करके आई थी, लेकिन मुझे पता था कि हार्डली उसमें मेरे 4 या 5 क्वेश्चन ठीक है। तो मतलब मेरा पूरा जो था, कुछ भी समझ लो, पूरा जो था वो सब सब्जेक्ट के ऊपर आ गया था, लेकिन सब्जेक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं अटकूंगी, वहां मैं कर लूंगी। वहां मैंने अच्छे से 4-5 महीने डेडिकेट किए हैं। तो मैंने जब आके घर पे सॉल्यूशन देखा, यूट्यूब वगैरह पे दिखाया था, तो उसमें 60 में से मेरे 54 क्वेश्चन ठीक थे। बहुत बढ़िया। और ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हाउसवाइफ होने के साथ-साथ प्रिपरेशन करना, तो उसमें एक तो ना फैमिली मेंबर्स का भी बहुत ज़्यादा सर सपोर्ट होना मेरी चाहिए। तो, मैं मानती हूँ, इवन जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने मेरे घर पे, मैं मेरे मायके में थी उस टाइम, मैंने मेरे मम्मी पापा को यही चीज बोली थी कि मतलब अगर 40%, मतलब मैं ये मानती हूँ कि 40% आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है और 60% मेरे ससुराल वालों का वो है, मतलब कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि वही होता है कि माँ बाप हर लड़की को पढ़ा लिखा के शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर कोई लड़की कामयाब होती है तो वो पूरा क्रेडिट उसके ससुराल वालों को जाता है। और मतलब इस पूरी स्ट्रगल में मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल लीड रोल उन्हीं का ही रहा है। मतलब इवन बैंकिंग के इतने फेलियर देखने के बाद भी मुझे मतलब कई बार ऐसे लग जाता है यार नहीं हो रहा है, मैं फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लेती हूँ। इवन मैं यदुवंशी में एक बार मतलब दे भी आई थी इंटरव्यू वगैरह, तो मतलब ऑलमोस्ट यूं था कि बस अब मुझे ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, अब नहीं हो रहा और कितना टाइम वेस्ट। फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था कि कोई नहीं, आप करते रहो, जितना टाइम लगे, साल, 2 साल, 3 साल, जब तक एज है फॉर्म भरने की, जब तक भरे जाओ, कभी तो होगा ही। बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और आपने बताया था कि मतलब प्रेग्नेंट थे आप, डिलीवरी के जस्ट बाद आपने वो जॉइन कर सर लिया था मैंने लाइब्रेरी? मतलब मेरी 17 अगस्त को मेरी डिलीवरी हुई थी, और मैंने फरवरी से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। इवन फरवरी भी क्या, मतलब जनवरी ही समझो, मतलब जनवरी लास्ट वीक में जाने लग गई थी। 4-5 दिन में जनवरी में गई थी, फिर फरवरी से कंटिन्यूटी आ गई थी बिल्कुल 1 फरवरी से। और मतलब पूरे 1.5 साल मैंने, मतलब यूं था कि
मैं अपने मायके नहीं गई, कोई ऐसे फंक्शन वंक्शन अटेंड नहीं करा, बस ये था कि पूरा टाइम वहीं पे डिवोट किया। मतलब लाइब्रेरी में हार्डली, कुछ ज्यादा ही मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मैंने लाइब्रेरी मिस करी, अदरवाइज मैं डेली लाइब्रेरी जाती थी। स्टूडेंट्स, कुछ लोग सफलता के बाद ये कह देते हैं कि आपका सिलेक्शन तो किस्मत से हुआ होगा, लेकिन आप देखिए कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हैं। इन्होंने 2-3 महीने के बच्चे को अकेला छोड़ कर के, घर पर छोड़ कर के प्रिपरेशन की है। तो कितना सैक्रिफाइस तो इनके सास-ससुर, हस्बैंड ने किया है सर कि वो 2-3 महीने के मतलब बच्चे को मेरे छोड़ कर हस्बैंड की के तो फरीदाबाद पोस्टिंग है, तो वो तो वीकेंड ही आ पाते हैं। मतलब मैं यहाँ सास ससुर के साथ सिर्फ इसलिए रहती थी कि भाई बच्चे की भी केयर हो रही है अच्छे से और मैं भी पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं साथ चली जाती तो फिर नहीं हो पाता। इसलिए मतलब सब कुछ यूँ समझ लो सैक्रिफाइस था, हस्बैंड की साइड से भी, बच्चे की साइड से भी। स्टूडेंट देखिए, इतना सैक्रिफाइस कि बच्चे को छोड़ करके और मायके वायके नहीं गए, फंक्शन नहीं गए। जब हम जीवन में छोटे-मोटे मोह नहीं छोड़ सकते हैं, तो इन्होंने कितना त्याग किया है, इसके लिए इनको सैल्यूट बनता है। अब वैशाली जी, ये बताइए कि आपको कॉमर्स मेरी जान के बारे में कहाँ से पता चला और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? नोट्स कैसे लगे? पढ़ाई कैसी लगी? अगर कुछ भी बुरा लगा, गलत लगा, कोई शिकायत है, तो वो भी आप ज़रूर से बताइए जिससे सर हम इम्प्रूव मैंने कर। बताया जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी इसकी एफसीआई की, तब मैंने जैसे ऐसे थोड़ा कंटेंट ढूंढना स्टार्ट किया। मैं जैसे बताया कि मैंने सब्जेक्ट से गैप हो गया था, तो मुझे लगा खुद से नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट, मुझे कहीं ना कहीं कुछ को चाहिए जिससे कि रूटीन बन जाए। तो इसलिए ऐसे यूट्यूब पे फिर मैंने अभिषेक सर की एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें उन्होंने कोर्स लॉन्च के बारे में बताया हुआ था। तो मैंने सोच तब उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि ऐसी कॉमर्स की कोई ऐप है भाई कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए। फिर मैंने उनकी ऐप डाउनलोड करी, फिर मैंने एक दो उनकी डेमो टीच वो देखी क्लासेस, तो मुझे ठीक लगा। फिर पूरा जैसे हर सबके प्रिंट आउट नोट्स थे, वो मतलब ओवरऑल मैंने भी रिव्यूज देखे सिलेक्टेड बच्चों के, तो मुझे काफी सही लगा। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था और तब से कंटिन्यूअस, इवन इसी की वजह से मेरा केवीएस में भी हुआ। केवीएस में मतलब मैं 3 मार्क्स से रही रिटर्न में, 138 कट ऑफ गई थी मेरी, 135 थे। तो मतलब मुझे लगा केवीएस में भी मैं इसी की वजह से पहुंची, क्योंकि मैंने इसमें सबसे पहले मैंने 11th-12th का जैसे मैंने कोर्स लिया तो उस टाइम शायद इसमें काफी क्लासेस हो, 11th-12th का ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट कोर्स करवा दिया था आप लोगों ने। शायद कुछ टॉपिक्स बचे थे जैसे इनकम टैक्स वगैरह, बिल, ये कमर्शियल बिल्स वगैरह, कुछ टॉपिक्स की क्लासेस नहीं होती। ऑलमोस्ट सारा कोर्स आप लोगों का हो चुका था वहां पे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं 11th-12th का कवर कर लेती हूँ, फिर ताकि ये मेरा एचटेट का एग्जाम था दिसंबर में, मैं सोची उसमें भी काम आ जाएगा 11th-12th का। फिर उसके बाद केवीएस की नोटिफिकेशन आ गई थी दिसंबर में, तो मुझे लगा उसमें भी हेल्प हो जाएगी, और एफसीआई के लिए तो मैं कर ही रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले 11th-12th का कवर किया और फिर उसकी वजह से मेरा एचटेट निकला, और केवीएस में मैं 3 मार्क्स से रही। और उसमें भी मुझे लगता है कि सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे 100 में से 87 थे सब्जेक्ट में केवीएस में। उसमें भी जो कमी रही वो ये जीएस वाली कमी थी, क्योंकि जीएस मैंने नहीं पढ़ी थी, और उसमें पेडागोजी भी आती है अलग से, तो मैंने कभी पेडागोजी भी इतनी नहीं पढ़ी थी, उसी टाइम थोड़ी बहुत तैयारी करी थी। मतलब सब्जेक्ट मेरा उसमें भी अच्छा गया था, मतलब 100 में से 87, 2-2.5 महीने सब्जेक्ट करके, तो मुझे लगा काफी सही है उस हिसाब से भी। और कोई फिर कमी लगी हो, कोई शिकायत हो? नहीं सर, बाकी नोट्स मैं मतलब दिखा भी सकती हूँ, मैंने खुद एक नोट्स खुद इनमें यूट्यूब से, मतलब ये यहाँ से क्लासेस देख देख के मैंने साथ साथ नोट्स बनाए हैं अपने, और वहीं से रिवीजन किया है। तो स्टूडेंट, वैशाली जी हमारे साथ थे, हरियाणा से है ये, नारनौल से, हमारे घर के पास से कुछ ही किलोमीटर दूर है, और हम आपके लिए अलग-अलग जगह से इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं रैंक होल्डर्स के। हमने आपको केरला के भी एक स्टूडेंट से मिलवाया था, आंध्र प्रदेश के भी एक स्टूडेंट से मिलवाया था, और भरतपुर से भी थे, तो और कोलकाता से भी हमने मिलवाया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम और सर एक मैं चीज और कहना चाहूंगी मैं, मतलब जो मुझे इस ऐप की जो सबसे अच्छा मुझे फीचर, अब जो मुझे सब और भी अच्छा लग रहा है
कि मतलब सिलेक्शन के बाद भी आप लोग डीवी के लिए भी हमें आगे गाइड कर रहे हो, वरना जनरली ऐसा नहीं होता। कोई भी मतलब ज्यादातर जो भी होते हैं बैच ले लिया, काम हो गया, खत्म, ऐसे कोई फीडबैक नहीं लेता। मतलब आप लोग डीवी के लिए भी हमें पूरा गाइड कर रहे हो, तो मुझे वो चीज भी बहुत अच्छी लगी। मतलब टिल ज्वाइनिंग तक आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब सबसे बेस्ट फीडबैक वही लगा मुझे वहाँ का। थैंक यू। तो स्टूडेंट वैशाली जी थे हमारे साथ हरियाणा नारनौल से, और पूरे भारत से अलग अलग रैंक होल्डर से हम टिप्स वगैरह ले रहे हैं। आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो किसी नए रैंक होल्डर से, नए स्टेट के स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, और आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो, आपके साथ भी हम इसी तरीके से कन्वर्सेशन कर पाएं। तो वैशाली जी, एक बार फिर से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मच। हाँ जी सर, थैंक यू। थैंक यू।